नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे फिर एक बार मैं स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम HDFC बैंक से किस प्रकार से आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर या फिर कोई फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ये हम जानेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हो, पुराने स्टेटमेंट आपको कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहला स्टेप आपको करना है लॉगिन। आपको नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेना है। जब आप नेट बैंकिंग पे क्लिक करते हो तो आपको यूज़र आईडी पूछेगा। आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे प्लेस करना है और आपको नेट बैंकिंग से लॉगिन कर लेना है। सो आप डैशबोर्ड में जब लॉगिन कर लेते हो तो आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। अगर आपका प्रेफर्ड अकाउंट है तो आपको वो यहाँ पे प्रेफर्ड शो करेगा। अगर नॉर्मल अकाउंट है तो आपको ये ब्लू कलर में आपको स्क्रीन नज़र आएगी। तो सबसे पहले आपको जब कभी भी स्टेटमेंट डाउनलोड करना हो तो आपको इंक्वायर पे क्लिक करना है। यहाँ से अकाउंट स्टेटमेंट आपको करंट और प्रीवियस मंथ पे आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ व्यू करते आएगा। यहाँ पे डाउनलोड का कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। तो अगर ओनली आप अगर स्टेटमेंट में व्यू करना चाहते हो ट्रांजैक्शन तो आपको ये ऑप्शन पे क्लिक करना है। अकाउंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका अकाउंट आपको सिलेक्ट करके मिनी स्टेटमेंट चाहिए तो आप वो व्यू कर सकते हो, या फिर आपको कुछ पर्टिकुलर डेट का ट्रांजैक्शन चेक करना है तो आपको उस डेट की रेंज आप मार्क करके वो सारी डिटेल्स यहाँ पे व्यू कर सकते हो, लेकिन आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, राइट। अगर आपको डाउनलोड करना है कोई भी स्टेटमेंट तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं, आपको सेकेंड ऑप्शन चॉइस करना है। सेकेंड ऑप्शन में आपको अप टू 5 ईयर्स तक के स्टेटमेंट डाउनलोड करते आएंगे। जैसे कि आपको अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद आपको अगर करंट मंथ का स्टेटमेंट चाहिए तो आप करंट मंथ सिलेक्ट करो। फॉर्मेट आपको किस फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना है वो आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हो। आपको अगर अकाउंटिंग के सेंस में चाहिए कोई स्टेटमेंट तो आपको एक्सेल में लगेगा ट्रांजेक्शन, या फिर आप PDF सिंपली क्लिक कर सकते हो। आप अगर कोई लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मोस्टली आपको PDF में स्टेटमेंट लगता है जो आपको शो करना होता है, तो आप PDF सिलेक्ट करके फिर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप अगर कोई रेंज में चाहते हो कि मुझे 3 मंथ चाहिए, 6 मंथ चाहिए, तो उसके लिए आपको डेट रेंज सिलेक्ट करनी है। आप अगर फाइनेंशियल ईयर चाहते हो कि मुझे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का पूरा स्टेटमेंट चाहिए तो आप डायरेक्टली ये क्लिक करो, फॉर्मेट सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करके आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अगर डेट रेंज सिलेक्ट करना चाहते हो तो मोस्टली ये चीज़ आपको लगेगी जब आपको 3 मंथ स्टेटमेंट, 6 मंथ स्टेटमेंट या फिर 1 ईयर का स्टेटमेंट आपको शो करना होता है इन बिटवीन। मतलब सपोज अभी जनवरी है और कोई आपको पूछता है कि मुझे 1 साल का स्टेटमेंट दो, सो ऑब्वियस बात है कि आप लास्ट जनवरी से ये जनवरी तक का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहोगे। तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अकाउंट एंड स्टेटमेंट में जाना है, लास्ट 5 ईयर्स, और उसके बाद डेट रेंज सिलेक्ट करनी है। डेट रेंज सिलेक्ट होने के बाद फ्रॉम डेट आपका होना चाहिए लास्ट 1 ईयर का, जो कि अगर आपको जनवरी से डाउनलोड करना है तो आप जनवरी स्पेसिफाई करो यहाँ पे। और आज की डेट आप सिलेक्ट नहीं करोगे। सपोज आज 18th ऑफ जनवरी है, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो 18th ऑफ जनवरी को, तो आज की डेट आप नहीं काउंट कर सकते इसमें, क्योंकि अगर आप ये सिलेक्ट करते हो और डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो आपको एरर नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो टू डेट कैन नॉट बी इक्वल और ग्रेटर देन 18th ऑफ जनवरी, बिकॉज वो आज की डेट है और आज का पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये आपको डाउनलोड करने को अलाउ नहीं करेगा। आपको ऑलवेज एक डेट पीछे की सिलेक्ट करना है और फिर जाके आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। इसी तरह से आप 6 मंथ भी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। 6 मंथ के लिए आपको वही जुलाई से काउंट करना है आपका ट्रांजैक्शन। 3 मंथ्स के लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से सिलेक्ट करना है आपका ट्रांजैक्शन। इस तरह से आप डेट रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। उस वे में आपको आसानी से यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। ये आप अगर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी चेक देना है, राइट। तो ये सिक्योरिटी चेक होने के बाद आपको यहाँ पे
डाउनलोड हिस्टोरिकल स्टेटमेंट का ऑप्शन जनरेट होके मिलेगा। यहाँ पे आपको वो बताएंगे कि आपका स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहा है और आपको वो दोबारा एक लिंक यहाँ पे जनरेट होके मिलेगी, उस पर आपको क्लिक करना है और आपको वेट करना है आपके स्टेटमेंट डाउनलोड होने का। अब जैसे ही इनका टाइम ख़त्म होता है जिसमें ये आपका स्टेटमेंट जो भी आपने रिक्वेस्ट किया वो एक बार जनरेट हो जाता है, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड का बटन शो होके मिलेगा। उसके बाद आपको वो डाउनलोड करना है। तो ये इजी वे है स्टेटमेंट डाउनलोड करने का। आप अगर एचडीएफसी बैंक लॉगिन करके स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वे से आपको वो डाउनलोड करना है। और अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के पीछे का भी रिकॉर्ड चाहते हो तो उसके लिए आपको अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 10 ईयर्स पे क्लिक करना है। एक बात यहाँ पे नोट करो कि अगर आप ये ऑप्शन से कोई भी स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो, वो 1 मंथ का हो, 3 मंथ्स का हो या फिर 1 साल का हो, तो ये ऑप्शन के साथ कोई भी स्टेटमेंट डाउनलोड होके नहीं मिलेगा। ये आपको आपके मेलिंग एड्रेस पे आएगा। सपोज आप कोई भी डेट रेंज सिलेक्ट करते हो कि पास्ट 1 मंथ का मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो आप अगर ये कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो आपको ये डाउनलोड नहीं होगा स्टेटमेंट, आपको ये घर पे भेजेंगे और जो भी चार्जेस होते हैं आपके अकाउंट के हिसाब से वो आपके चार्ज यहाँ पे बैंक आपसे लेगी। तो उसके लिए मैं आपको ये ऑप्शन सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो बेटर है आप सेकेंड ऑप्शन चॉइस करो और जिस प्रोसेस से मैंने आपको बताया उस प्रोसेस से आपको वो डाउनलोड क्लिक करना है। और सारा जब स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाता है तो यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन आपको शो होके मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करके इजीली स्टेटमेंट डाउनलोड करते आएगा। तो इस वे में आप बैंकिंग स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो एचडीएफसी बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू। आइए अभी चलते हैं हम क्रेडिट कार्ड के सेक्शन में। अगर आपको क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट डाउनलोड करने हैं तो वो कैसे आप कर सकते हो। तो कार्ड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे फिर इंक्वायरी का बटन आपको क्लिक करना है। उसके बाद व्यू स्टेटमेंट पे जाना है। व्यू स्टेटमेंट में जाने के बाद आपको कार्ड को सिलेक्ट करना है। जो भी आपका कार्ड है जिसका आप स्टेटमेंट चाहते हो उसको आपको क्लिक करना है। जिस भी मंथ का आपको स्टेटमेंट चाहिए वो आप क्लिक करो। सपोज मुझे जुलाई का स्टेटमेंट चाहिए 2022 का, तो ये क्लिक करो और आपको व्यू क्लिक करना है। व्यू क्लिक करके यहाँ पे आपको क्लिक टू व्यू एंड डाउनलोड बटन आएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इजीली ये स्टेटमेंट डाउनलोड होके मिलेगा। उसके बाद जो डाउनलोडेड स्टेटमेंट है वो आप इजीली व्यू कर सकते हो या फिर आपको किसी को सेंड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। सो इस प्रकार से आप एचडीएफसी बैंक के द्वारा बैंकिंग स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में मैंने आपको स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करना है एचडीएफसी बैंक के द्वारा ये बताने की पूरी कोशिश की। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।